हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रैंकर गुरु में। आइए ये रीजनिंग के सीरीज़ में हम लोग देखेंगे ब्लड रिलेशन का प्रश्न, जो कि इस प्रकार से है। सुनील का एक पुत्र करण है। सुनील का पुत्र कौन है? करण। सुनील का पुत्र कौन है? करण, ठीक है। तथा बहन संगीता है। बहन कौन है? संगीता, ओके। और संगीता के दो पुत्र हैं, ठीक है। संगीता के दो पुत्र हैं, जगदीश तथा विजय। जगदीश तथा विजय, ठीक है। जगदीश तथा विजय की माता है कौन? संगीता। तो इनके दो पुत्र हो गए। हरनीश जगदीश के मामा है। देखिए, ये इनकी बहन है और ये जगदीश के मामा कौन हुए? हरनीश। कौन हुए? हरनीश। इसका मतलब वो सुनील के कौन हुए? भाई हुए। सुनील के भाई हुए ना जी। जगदीश के मामा सुनील के भाई हुए। और यहाँ करण, तो देखिए क्या पूछा है, हरनीश करण से किस प्रकार संबंधित है। यानी अगर करण का संबंध हरनीश से पूछा होता तो ये भतीजा होता, और क्योंकि ये सुरेश का क्या है, सुनील का क्या है? पुत्र है। और हरनीश सुनील का भाई है, तो हरनीश करण का कौन हो जाएगा? चाचा। यानी ऑप्शन डी आपका जवाब हो जाएगा। समझे? फिर से देख लीजिए इस सवाल को, आप फिर से समझिए। ब्लड रिलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक आपका काम गड़बड़ कर सकता है। देखिए एक बार और बता देता हूँ इसको। देखिए दोस्तों, सुनील, ये कौन है? सुनील, SU लिख दिया। सुनील का पुत्र कौन है? करण। और इसकी बहन कौन है? तो संगीता, ऐसे लिख दिया, संगीता, जो कि जगदीश तथा विजय की माता है। ये जगदीश और विजय की क्या है? माता है, ठीक है। हरनीश जगदीश का मामा है, तो जगदीश का मामा है हरनीश, तो वो ऊपर वाली पीढ़ी में आएगा। तो यहाँ लेके आए हरनीश को, जगदीश का मामा है। और इसकी माता का एक भाई ऑलरेडी सुनील है, तो सुनील भी तो मामा ही हुआ ना। तो सुनील से हरनीश का संबंध क्या हुआ? भाई का। तो भाई का बेटा जो करण है, तो ये हरनीश करण का क्या लगेगा? ठीक है, ये पूछा है संबंध, तो हरनीश चाचा होगा करण का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, वो मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। वह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है? ये तो ऐसे ही मौखिक ही आप बता दीजिएगा कि क्या है। आपको तो आंसर मिल ही गया है कि बीना खुद कहती है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कि वह मेरे दादाजी के इकलौता पुत्र। तो दादाजी का इकलौता पुत्र यानी बीना के फादर हुए, इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो देखो, आप खुद पे सोच के ये रीजनिंग बनाना, ठीक है, तो बन जाएगा। तो दादाजी का इकलौता पुत्र और उनका पुत्र, तो बीना से किस प्रकार वह संबंधित होगा? बोला है बीना से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई हो जाएगा। आया आपको बात समझ में? आप खुद पे रिलेट कर लीजिएगा कि आपके दादाजी का इकलौता पुत्र यानी आपके पिताजी, और उनका पुत्र आपका भाई हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जेंडर आपको पता होना चाहिए कि उसका जेंडर क्या है, यानी लिंग क्या है उसका, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, मान लीजिए A B की पुत्री है। A जो है B की पुत्री है। कौन? A B की पुत्री है। B C की बेटी है। B जो है C की बेटी है। क्या है? जिधर एरो रहेगा उधर को ये दिखा रहा है, तो B C की बेटी है। C D का भाई है। ये जो C है D का भाई है, और D E की माँ है। जो D है वो E की क्या है? माँ है, माँ है। यदि E पुरुष है, यदि E पुरुष है तो A का E से संबंध आपको बताना है। देखिए ये जो E है ये प्लस पुरुष है, और इसके माँ कौन है? D, तो ये तो महिला है। और माँ की ये बेटी C क्या है? देखिए D का C से क्या संबंध है? C D का भाई है।
सी जो है डी का भाई है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सी जो हो जाएगा ई का मामा हो जाएगा। और इसकी बेटी कौन है, देखिए इसकी बेटी कौन है, सी की बेटी कौन है, सी की बेटी ए बी की पुत्र है, बी सी की बेटी है, तो मामा की बेटी बहन हो गई। और इसका ये लड़का है, ए क्या है, देखिए ए बी की पुत्री है, लड़का नहीं लड़की है, बी की पुत्री है। तो यहाँ से देखिए ये जब सी मामा हुआ और मामा की बेटी बहन हुई, तो बहन की बेटी क्या लगेगी, तो ए का, अब ए को बताना है कि ई से ये किस प्रकार संबंधित है, तो भांजी, ठीक है। और यहाँ पे हम ये देखिए क्या हुआ है, सी डी का भाई है और ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है यहाँ, तो ठीक है। सी की बेटी है, बी सी की बेटी है, तो हाँ तो ये तो हो गई मामा के लड़की और ये इसकी लड़की, तो ये भांजी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, भांजी हो जाएगी। आया आपको समझ में? अगर आपको समझ में आया हो तो ज्वाइन कीजिए रैंकर गुरु को और सीखिए रीजनिंग के यह सीरीज़।